हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 22 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 23। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 23 को। क्वेश्चंस कुछ कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला। राइट है बच्चों, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 1.5 टेस्ला। एक काम करते, पेंसिल की कलर थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। गुड, चलिए एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर की बच्चों मुझे रेडियस भी दी गई थी और रेडियस थी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। करेक्ट। तो चलिए भाई मैं यहाँ पे गिवन डेटा भी लिख देता हूँ। b इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला, रेडियस r इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर देते ये जो रेडियस हो गई 0.1 मीटर हो गई। ठीक है, ओके। इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस। अब देखिए इसकी एक्सिस तो ये होगी, राइट, आपको दिख रही है। अब ईस्ट टू वेस्ट थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं ईस्ट, यहाँ पे नोट कर देते वेस्ट, और यहाँ पे हम नोट कर देते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। ओके, नेक्स्ट कहा गया अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासिस थ्रू दिस रीजन। अब जो करंट है वो कहां पास हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ में। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ ए पॉइंट है द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। तो अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि वायर जो है वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि इस वायर की लेंथ भले ही कितनी सारी हो, कितना भी लंबा वायर हो, बट अगर हमें उस वायर पे लगता हुआ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, देन बच्चों याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी लेंथ का वायर यूज करेंगे जिस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम समझ लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस सिलिंड्रिकल एरिया में ही एप्लीकेबल था, देन हमें वायर की सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ को ही कंसिडर करना होगा। ठीक है ना, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। समझ में आया बच्चों? तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ को कंसिडर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूं पॉइंट नंबर ए, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोर्स ऑन वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको पता होगा फोर्स ऑन वायर का बच्चों फॉर्मूला हुआ करता था F इज इक्वल टू ILB। ठीक है ना, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होता था। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, साइन थीटा भी लगा देते हैं। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं I की, I यानी कि करंट। तो करंट देखिए कहाँ पे जा रहा था, नॉर्थ टू साउथ। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रहा था। करंट बच्चों में दिया गया था 7 एम्पियर, तो 7 ले लिया। अब आया L यानी कि लेंथ ऑफ द वायर। तो अब देखिए बच्चों, हमें ये वाली लेंथ कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि ये जो लेंथ है वो इस वायर के डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगी। तो डायमीटर D इज इक्वल टू 2R। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, L की जगह पे कंसिडर करेंगे 2R को। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ 2R, B यानी मैग्नेटिक फील्ड 1.5 एंड साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू 1। चलिए कैलकुलेशंस को फिनिश करें। 7 इंटू 2, R की वैल्यू बच्चों थी 0.1 इंटू 1.5। ठीक है, और चलिए भाई फटाफट से इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर दीजिए।
और मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे आंसर आने वाला है 2.1 न्यूटन। काफी सिंपल कैलकुलेशंस थी, राइट। तो ये मुझे मिल गया फोर्स। तो हमारा जो ऑप्शन ए था वो यहाँ पे फिनिश होता है। बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए। बी पॉइंट क्या कह रहा था कि द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये जो वायर था, जो इनिशियल कंडीशन में नॉर्थ टू साउथ था, उसे चेंज कर दिया गया है और उसको चेंज करके हमने रख दिया है नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो मैं अगर इसकी ड्राइंग बना लेता हूं बी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं फोर्स ऑन वायर। याद रखिए बच्चों ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से फोकस बनाए रखना। ठीक है, तो एक छोटा सा सिलेंडर हम ले लेते हैं और यहाँ पे अब ये जो वायर है बच्चों वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी लेंथ कंसीडर करेंगे, ये वाली जो मैं डार्क लाइन इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है ना, ओके। तो अब हमें इस लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। चले बच्चों इस लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले नोट करिए कि ये जो एंगल है वो बनेगा थीटा। ठीक है, ये लेंथ हमें कंसीडर करनी है जिसे मैं नाम दे देता हूं एल। तो यहां पे अगर थीटा बनेगा तो बच्चों देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो समकोण है, तो हम यहां पे नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाली भुजा। अब देखिए सामने वाली भुजा यानी कि इस सिलेंडर का डायमीटर बनेगा, इसकी लेंथ होगी 2r, तो हम यहां पे नोट कर सकते हैं 2r डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि l। तो हमें तो l तो फाइंड आउट करना था, तो हम यहां पे क्या लग देंगे भाई, l sin थीटा इज इक्वल टू 2r। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया। अब हमें बात करनी थी फोर्स की, तो हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए F इज इक्वल टू ILB sin थीटा कंप्लीट। चले I की वैल्यू रखते हैं, I कितना था 7 एम्पियर। अब यहाँ पे नोट करिए L sin थीटा एक साथ आ गया, L sin थीटा, तो हम डायरेक्टली रख देंगे उसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यानी कि 2R इंटू B, B यानी 1.5। चले भाई R की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू आर की वैल्यू बच्चों थी 0.1 कंप्लीट। चलिए फटाफट से कैलकुलेशंस कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों आंसर आ रहा है सेम रहेगा 2.1 न्यूटन। ओके, तो चलिए भाई सेकंड किस्से में भी हमें फोर्स मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी फिनिश होता है, बट क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में अभी एक और पॉइंट है। अब नोट करिए सी पॉइंट क्या कह रहा था। सी पॉइंट कह रहा था कि द वायर इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये जो हमारा वायर है वो हमारी एक्सिस के नीचे है। कितना नीचे है, तो भाई 6 सेंटीमीटर जितना नीचे है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चंस के लिए हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं आपको। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो या तो स्क्रीनशॉट करके भी काम कर सकते हो, राइट। चलिए बच्चों तो अब सी पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं सी पॉइंट फोर्स ऑन वायर। यहाँ पे भी हमें वही फाइंड करना है फोर्स ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मान लीजिए कि ये हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन था, ये हमारी एक्सिस थी, राइट। तो हमें क्वेश्चंस क्या कहा गया था कि हमें यहां पे जो वायर है वो इस एक्सिस के नीचे कितना लाना है भाई, 6 सेंटीमीटर नीचे लाना था, राइट है। ओके चलिए, तो ये लाना था, ये डिस्टेंस हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी बच्चों इस वायर की ये जो मैंने डार्क लाइन की है वो वाली लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये था हमारा सेंटर O। अब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। रेडियस कितनी थी बच्चों, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। आपको पता था ये 10 सेंटीमीटर थी। तो अब मुझे जो ये डिस्टेंस है बच्चों वो कितना मिलेगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का मुझे पता है कि
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ, सपोज मैं इसे नाम देता हूँ x, तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस 36, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 64, देन x इज इक्वल टू बच्चों मुझे मिलेगा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये मुझे मिला x, बट अगर मैं लेंथ की बात करूं बच्चों तो ये लेंथ कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूं कि ये जो लेंथ है वो होगी L इज इक्वल टू 2x, राइट। तो अब मैं बात करूंगा लेंथ ऑफ द वायर की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे बच्चों L इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू था 8 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्स की। तो बच्चों फोर्स के लिए वापस से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, कंप्लीट। चले I की वैल्यू कितनी थी 7, L की वैल्यू मिली 16 सेंटीमीटर, यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.16, B यानी 1.5, और वापस से बच्चों देखिए थीटा जो कहाँ था, पैरेलल टू एक्सिस था, यानी कि वो अंदर की तरफ होगा इस ड्राइंग की बात करिए तो, और यहाँ पे लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1। चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशंस बच्चों फिनिश कर दीजिए, काफी सिंपल वाली कैलकुलेशंस है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.68 न्यूटन, राइट है बच्चों। और इसी आंसर के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 23 थी वो फिनिश होती है। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 24 के साथ। थैंक यू सो मच।